आपको ज्यादा दिक्कत है तो आपको महाराज जी के पास ले चलते। चलिए इनको डिटेन करिए मैडम को। सभी लोग जाएंगे। रविवार को जंतर मंतर पर हिंदू पंचायत का एक आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी होगी कि दिल्ली पुलिस ने पहले से ही जिस तरह से इसको लेकर के कार्रवाई की। एक तो ये देखने में आया कि भीड़ बहुत कम थी और जो लोग आए भी उन्होंने ज़्यादा जहर नहीं उगला, घिसी पिटी वही पुरानी बातें अपने इस भाषण में कहीं। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से यति नरसिंह आनंद को गिरफ्तार किया और उसके बाद रागिनी तिवारी जो दिल्ली दंगा 2020 की मोस्ट वांटेड है, जिसकी वजह से दंगा भड़काने का काम किया, इसको लेकर के आप तमाम चैनल्स में, तमाम साइट्स में देख सकते हैं। इसको जिम्मेदार ठहराया गया दिल्ली दंगा 2020 के लिए, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई एक्शन दिल्ली पुलिस ने नहीं लिया। लेकिन जब यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई और ये थोड़ी चौड़ी हो रही थी, दादागिरी दिखा रही थी, पुलिस को उल्टा सीधा सुना रही थी कि महाराज को आप गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब नई दिल्ली के डीसीपी ने यह कहा कि इनको भी ले चलिए बाबा के पास, तो देखिए फिर इसकी क्या हालत होती है। परेशान हो उठती है बिना वजह। आप देख सकते हैं ये अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, पुलिस से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, गोली के सामने खड़े हो जाएंगे, हिंदुओं की रक्षा करेंगे। लेकिन जब जरा सा इनको गिरफ्तार करने की चेतावनी दी जाती है तो इनकी भपकी बन जाती है, परेशान हो उठते हैं और कई लोग इनको बचाने भी उतर आते हैं। देखिए रागिनी तिवारी की क्या हालत हुई जब डीसीपी ने कहा कि इनको भी बाबा से मिलवाने ले चलिए, यानी इनको भी गिरफ्तार कर लीजिए। आइए, आपको ज्यादा दिक्कत है तो आपको महाराज जी के पास ले चलते। चलिए इनको डिटेन करिए मैडम को। चलिए सभी लोग जाएंगे। जब से आई है जब से यही बात कह रही है अपने आप भैया तुम भी निकलो, चलो तुम भी निकलो, हीरो मत बनो सारे। अरे आपके धर्मगुरु गए बात। अब एक तस्वीर आपने ये देखी और तकरीबन इसी तरह की स्थिति अगर पुलिस अपने पर आ जाए, अगर पुलिस कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने पर आ जाए, तो एक भी हिंदूवादी संगठन का कार्यकर्ता इस तरह के प्रोग्राम्स में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इनको खुली छूट दी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। धारा 144 लगी रहती है जंतर मंतर पर, लेकिन उसके बावजूद ये लोग खुलेआम वहां पर पहुंचते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, स्पीच देते हैं, मीडिया से बात करते हैं और इनको जाने दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हेट स्पीच मामले में पुलिस को खुद संज्ञान लेते हुए एफआईआर कर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। तो शायद अगर पुलिस इसी तरह से एक्शन में रही और सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद, इस टिप्पणी के बाद कि खुद एक्शन लेना होगा पुलिस को, अब शायद दिल्ली पुलिस ऐसा मन बना चुकी है कि इस तरह की स्पीच पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन इसके साथ ही मैं बात कर रहा था हिम्मत की, मैं बात कर रहा था बहादुर की, मैं बात कर रहा था कि ये लोग जो चिल्ला करके मुंह फाड़ करके जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, इसमें रागिनी तिवारी के दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। आप इसकी शक्ल देख के ही आप पहचान जाएंगे कि ये अपने आप को जो इतना बहादुर बनाती है, इसका वीडियो आपने देखा, बताती है वो किस तरह से अब पुलिस से डरती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही तमाम लोग भागते हुए नजर आए। वो लोग जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, उनके भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि किस तरह से पुलिस जब उनको गिरफ्तार कर रही है तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने की, वहां से भागने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ 3 दिन पहले हरियाणा भवन पर एक प्रोटेस्ट हुआ था। वहां पर किस तरह से छात्र और छात्राओं ने हिम्मत दिखाई। पुलिस उनको गिरफ्तार करके बस में लेकर जा रही थी। कुछ मुस्लिम ख्वातीन भी थी, कुछ ज़्यादातर गैर मुस्लिम थे, जिसमें आयशा और लेफ्ट के जो छात्र संघ हैं उनके जरिए यह आह्वान किया गया था। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर कॉल की गई थी और हरियाणा भवन पर धरना प्रदर्शन था। पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है
खुद जाकर के बसों में बैठ जा रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। दूसरी तरफ ये वीडियो भी आप देखिए जो अभी आपने रागिनी तिवारी की भी देखी, किस तरह का डर, और दूसरी तरफ इन छात्रों की आप बहादुरी भी देखिए। आपको ज्यादा दिक्कत है तो आपको महाराज जी के पास ले चलते, चलिए इनको डिटेन करिए मैडम को, चलिए सभी लोग जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा कि जिस तरह से रागिनी तिवारी भड़काऊ बातें करती है, लोगों की भीड़ को भड़काती है, लेकिन जब पुलिस अपने पर आती है और जब उनको गिरफ्तार करने की बात की जाती है तो वो परेशान हो उठती है। और दूसरी तरफ दूसरा वीडियो भी आपने देखा। तो जाहिर सी बात है, ऐसे जो माहौल बनाया जा रहा है, आपने मेवात में भी इस तरह के वीडियोस देखे होंगे कि तमाम हथियारों से लैस, लेकिन जब पत्थरबाजी की गई तो उसके बाद किस तरह से गाड़ियों के पीछे छुपते हुए ये तमाम लोग नज़र आए। तो जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस अपने पर आ जाए, कानून का रखवाले कानून पर और संविधान पर चलने लगें, उसका पालन कराने लगें, तो इस तरह की वारदातों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकती है। और देश में जो एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाना जो पुलिस की जिम्मेदारी है, उसको अगर सही से निभाया जाए तो पूरी तरह से अंकुश लग सकता है। और जो माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ ही नरसिंहानंद सरस्वती अपनी स्पीच में 3.5 मिनट की पूरी स्पीच है, इतना कम कभी वो बोलता नहीं है, लेकिन उसको शायद उसने भांप लिया था कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए वो बहुत ही थोड़ा यहाँ पर बोला। और वही घिसी पिटी बातें कि आबादी ख़त्म हो रही है हिंदुओं की, जो पूरी तरह से फर्जी है। और ये कहा कि 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा क्योंकि मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। हिंदू 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं, हालांकि ख़ुद ने शादी नहीं की है, लेकिन बाकी हिंदुओं से बच्चे पैदा करने की बात ये हमेशा करता है। ये जाहिर सी बात है, जो अपनी वीडियो है, जो अपनी स्पीच है, इसमें इसने ये कहा, एक दर्द और इस वीडियो में नज़र आ रहा है, सिर्फ उतना ही पार्ट में इसका सुनवाना चाहूँगा आपको, जिसमें ये कह रहा है कि पहले जब भी धरना प्रदर्शन हुआ करता था तो उसमें 700-800 लोग आया करते थे, कम से कम 1000 लोग आया करते थे, लेकिन आज सिर्फ 150 या 200 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी इस वीडियो से साबित होती है कि अब इस झुंड के लोग इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो ये डर हो कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, जिस तरह से नूह दंगे के बाद ख़ासतौर से गुड़गांव पुलिस ने जो एक्शन लिया है, एक पत्रकार को गिरफ्तार किया अफवाह फैलाने के मामले में, और उसके बाद एक आरोपी को जो फरीदाबाद से गिरफ्तार किया, ये तमाम बिट्टू को जो गिरफ्तार किया, इन तमाम बातों से, इन तमाम चीज़ों से, इस चीज़ का जिक्र नरसिंहानंद ने अपनी स्पीच में भी किया कि हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू एसपी है, हिंदू डीएसपी है, हिंदू ही सब कुछ है, वहाँ के डीसी हैं, लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि इसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, बहुत ही कम हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई है, 256 के करीब मुस्लिम युवक हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है नूह दंगे में। आज भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, खुद मुसलमान अपने गांव में पंचायत करके जिनके नाम इस दंगे में हैं उनको पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो ये कहना सरासर गलत है कि हिंदुओं की ही गिरफ्तारी हो रही है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके हाथों में हथियार है, वीडियो वायरल हुए हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। सुनिए क्या कहा यति नरसिंहानंद सरस्वती ने। जब सरकार हमारी, अभी तो सारे प्रशासन में हिंदू है, सारी पुलिस हिंदुओं की है, सब कुछ हिंदुओं का है, तब ये हमारे साथ हो रहा है। और भैया जिस तरह की स्थिति है ये समझ लो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, क्योंकि हिंदुओं के घर में 2 बच्चे हैं नहीं। पहले जंतर मंतर पर जब धरने होते थे, हम जंतर मंतर के धरनों में आते थे तो विनोद कितने लोग होते थे? कम से कम 500-700 हजार लोग होते थे। आज धरना इतनी मेहनत सैनी साहब ने करी, पूरी देव सेना ने करी, लेकिन कितने आदमी हम? ज्यादा से ज्यादा 150 होंगे, 200 होंगे। और इसका कारण है कि हिंदू धरने प्रदर्शनों से थक चुका है और गुलाम बनने का बिल्कुल मन बना चुका है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।